नीट के पेपर को आज 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया एंड मुझको आज भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि ऐसे पेपर आ जाएगा। मैंने पिछले 10 साल के PYQ करे थे, मतलब पेपर्स करे थे पूरे 100। ऐसे पे मुझे दिखाई नहीं। मैं JEE मेंस के PYQ करे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। कि नीट का लेवल जो पास्ट ईयर्स में आ रहा था वो इससे ऊपर नहीं था, हमेशा JEE मेंस के नीचे ही रहता है। उस दिन जाने से पहले मैंने अपना 2024 का नीट पेपर लगाया, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट ड्रॉप। तो मैं 2024 का पेपर लगाया, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मुझे लगी नहीं उस पेपर को सॉल्व करने में, पूरा बिना पेन पेपर के। सो आई थॉट इस बार तो हो जाएगा, क्योंकि पेपर मैंने लगाया ही इसलिए था कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए, नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाए पेपर की सुबह को। क्योंकि रात भर मुझे नर्वसनेस टेंशन ही हो रहा था। खैर मैं सोया रात को, बट सुबह भी टेंशन हो रहा था, तो मैंने ये मैं तरीका दिखाया कि मैं चाहता नहीं था कि उसमें किताब खोल के बैठूँ पढूँ और ज़्यादा स्ट्रेस लूँ, बट आई नो कि ये पेपर मैं सॉल्व कर लूँगा अगर इस लेवल पेपर आता है तो। 2023-2024 का लेवल सेम सही था अराउंड। फिर हम सेंटर पे गए, 1 घंटे से ज़्यादा हमें खड़ा रखा बाहर। बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत आ रही थी, मे बी उनके सर्वर नहीं चल रहे थे या नेटवर्क नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। खैर मेरा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि जब 1:30 बज गए तो इन लोगों ने सबको अंदर भेज दिया क्लास में कि बाद में ले लेंगे बायोमेट्रिक। मैं क्लास में गया, सारी फॉर्मेलिटीज़ करी। लिटरली मेरा अटेंडेंस शीट के ऊपर जब मैं लिख रहा था ना अपना नाम वगैरह, मेरा हाथ काँप रहा था। मैंने पेपर देखा नहीं था जब तक, ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 बजे पेपर मिलता है सबको। 2 बजे में पेपर मिला, अटेंडेंस वगैरह मैं सब कर चुका था अपनी। बायोमेट्रिक का उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठे रहना, हम बाद में आके ले जाएंगे पेपर के बाद। ये सब करने के बाद 2 बजे पेपर मिला, मैंने खोला। सबसे पहले मैंने फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि फिजिक्स कैसी आई है, मे बी अगर उसका अंदाज़ा लग जाए। सर्किट का क्वेश्चन था, मैं सोचा तो आराम से हो जाएगा कि फिजिक्स चलो ठीक है, सही है फिजिक्स। मैंने आगे क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देखा एंड आई मूव टू बायो, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका ना। आई थॉट कि अराउंड 40 मिनट्स के अराउंड मुझे बायो ख़त्म कर देनी है, उसके बाद फिर देखते हैं। सो मैं 40 मिनट का टारगेट लेके अपनी बायो करनी चालू करी, बॉटनी से शुरुआत करी, क्योंकि इस बार तो सेक्शन लगते ही नहीं ना, बॉटनी की जूलॉजी के सेम सेक्शन था इस बार, कि चॉइस ख़त्म कर दी ना, इस वजह से मैंने बॉटनी करी। इजी थी बॉटनी, इजी थी, बट वो इतनी लेंथी थी। जब बॉटनी ख़त्म करके मैंने ऊपर टाइम देखा ना, अराउंड आधा घंटा या 45 मिनट तो मेरी बॉटनी में बीत चुके थे। जिस टाइम के अंदर पूरी बायो ख़त्म कर दे रहा था अपनी मैं, डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मुझे उसका एक सेक्शन करने में इतना टाइम लग गया। लेंथी था वो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। जहाँ मैं सोच गया था कि मुझे 1 मिनट के अंदर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं बायो के, और मैं 1 मिनट में तो क्वेश्चन पढ़ रहा था, स्टेटमेंट्स जो थे क्वेश्चन की। क्योंकि तुमने एक स्टेटमेंट तुमने गलत करी, तुम्हारे यहाँ से 4 नंबर गए, पूरा क्वेश्चन गलत। तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत, तो केयरफुली पढ़ते हुए चल रहा था आगे। चलो कैसे कैसे करके मैंने जूलॉजी 1 घंटा 15 मिनट में मेरी पूरी बायोलॉजी ख़त्म हो गई, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे कि आते हुए क्वेश्चन कि
मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है एक दो ऑप्शन के अंदर, तो इसे लास्ट में देख लूँगा। इजी क्वेश्चन है तो नंबर क्यों छोड़ना इसका, क्यों नेगेटिव मिलेगा अगर गलत हो गया जल्दबाजी के अंदर। तो क्योंकि मुझे टाइम दिख रहा था ना कि जो पार्ट मेरा 40 मिनट में पढ़ना था वो पार्ट मेरा 1 घंटा 15 मिनट ले गया। केमिस्ट्री में घर पे 30 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया था। 30 मिनट्स मेरी केमिस्ट्री के लिए इनफ थे। घर पे जो मॉक टेस्ट PW के मॉक टेस्ट दे रहा था मैं, उनसे मैंने क्लास करी थी PW से। नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। बट हर बच्चा अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करता है ना कि 5 साल से ज़्यादा कई बार आएगा यार। हमने वैसे करा। जब मैं केमिस्ट्री करने बैठा, फिजिकल इजी थी, ऑर्गेनिक भी कहीं मुश्किल नहीं थी, ऑर्गेनिक भी इजी थी। अराउंड 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मे भी थोड़े से ट्रिकी होंगे। एक क्वेश्चन मुझे लगा, मुझे नहीं आता था फिजिकल का, गैस प्रेशर पूछा था उसमें कुछ, तो एक क्वेश्चन क्या आता है। मैं तो सोचा इनऑर्गेनिक पे जब मैं पहुंचा, इनऑर्गेनिक के ऊपर डेड क्वेश्चंस थे ही नहीं। एक जो डेड क्वेश्चन थे मैंने वो कर लिए इनऑर्गेनिक के। अब जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो ऐसे थे कि 5 ऑप्शंस दे रखे, इनमें से भी छांटो कि कौन सा सही है। सॉल्व मुझे पूरे पार्ट्स करने पड़ते ना, जैसे डायपोल मूवमेंट पूछा है, फिर ये पूछा आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस मैं किए 1-2 क्वेश्चन। पर जब मुझे दिखा 1-2 क्वेश्चन करने के बाद कि 30 मिनट बचे हैं सिर्फ पेपर ख़त्म होने के लिए, और मेरी पूरी फिजिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच रही है। बायो ख़त्म करने के बाद मैंने फिजिक्स देखा था थोड़ा सा बीच में, शुरू के 9 क्वेश्चन देखे थे फिजिक्स के, जिसमें से मेरे 6 क्वेश्चन बने पर 3 नहीं बने। बट मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम ले रही है फिजिक्स, सो अब ना जो केमिस्ट्री में कम टाइम लगता तो पहले केमिस्ट्री क्यों नहीं करता, तो इसलिए मैं पहले केमिस्ट्री पे गया। और जिस बच्चे ने फिजिक्स ना चूज केमिस्ट्री और सिर्फ बायो अच्छे से कर ली होगी ना, उसके 500 कूद गए होंगे आराम से, कि फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लेगा वो। बट ये उस समय दिमाग में नहीं आता। सब लोग बोल रहे थे ना, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, देखी मैंने बाकी लोगों की इंस्टीट्यूट्स की, ये पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था। बट उस समय हमें नहीं पता थी ना ये बात, जब पेपर लिख रहे थे भी थोड़ा हमें 640 चाहिए तो चाहिए। पेपर देख के मेरे पैर तोते उड़ गए, ये क्या देख लिया हम, कैसे होगा ये। फिर मैंने लास्ट के 30 मिनट में सोचा कि थोड़ी फिजिक्स भी छू लूँ, कि फिजिक्स ब्लैंक क्यों छोड़नी। फिजिक्स करनी चालू करी फिजिक्स को। फिजिक्स में मेरे ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, क्वेश्चन बन रहे थे बट बहुत कम। जहाँ मुझे लगता था कि ये वाले पेज पे मेरा कुछ भी नहीं हो रहा फिजिक्स में, एक पेज मैंने ऐसा छोड़ दिया कि मेरा एक क्वेश्चन नहीं आया मुझे उस पेज के ऊपर, आई जस्ट शिफ्टेड टू केमिस्ट्री। और जहाँ मुझे लगता था केमिस्ट्री बड़े क्वेश्चन है, मैं फिर से फिजिक्स तरफ मूव कर देता कि फिजिक्स कर लो। ऐसे 30 मिनट में मैं पेपर के साथ ऐसे ऐसे खेल रहा था लास्ट के, कि पहले केमिस्ट्री देखो फिर फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो फिजिक्स देखो। इसके चक्कर में मेरी केमिस्ट्री आती हुई छूट गई, बायो का सेकंड आउट हो ही नहीं पाया। सोचा लास्ट में करूँगा, वो हो ही नहीं पाया। जो क्वेश्चन मैं एक आध कर पाया लास्ट में बेल बजने के बाद, जैसे PBR 322 का डायग्राम, बेल बजने के बाद नहीं, अराउंड जैसे होता है ना, घड़ी लग रही थी सामने तो घड़ी में देख रहा था कि 2 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बचा है, ऐसे करके। तो बेल होने से पहले ही मैंने लास्ट क्वेश्चन जो देखा वो था PBR 322 का डायग्राम दे रखा था कि इस साइड के ऊपर आपका इंसर्शन कर दिया है, तो आप इसे सेपरेट कैसे करोगे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, मैं ट्रांसफॉर्मेंट को। तो वो क्वेश्चन था वो मेरा, बट लास्ट में जल्दबाजी की वजह से जहाँ पर साइड का नाम नहीं रखा था ना, उसके ऊपर प्रिंटिंग आ गई क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन कोड होता है वो। तो मैंने उसमें जल्दबाजी का मार्क कर दिया जो मुझे आंसर लगा। जब पेपर सेंटर से बाहर निकल के मैंने पेपर का लास्ट पेज ऐसे देख रहा था, बस मैं उसमें समझ में आया गलत करके आ गया ना, ये निकलती उनको यार दुख पाया कि जो आते हुए गलत करके आया हूँ। एक क्वेश्चन था 9:3:3:1 वाला रेशियो निकालना होता है,
फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्वेश्चन वो लेंथ में पढ़ा था, तो सोचा इसे देख लूँगा लास्ट में, क्योंकि घर पे मेरे मॉक टेस्ट में अराउंड स्कोर 640 650 ऐसे चल रहा था, और पेपर में 2.5 घंटे में ख़त्म कर लेता था अपना मॉक टेस्ट या फिर PYQ के पेपर्स। तो सोचा मैंने कैसे होगा इस बार भी, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। मुझे क्या पता था ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तो सोच के आ रहा है मनुष्य। खैर हमारे बीच में पेपर के बीच में बायोमेट्रिक उन्होंने कर दी, ऑल दो उन्होंने हमें थंब इम्प्रेशंस नहीं लिए, सिर्फ अपने पैर पे फोटो लेके वो होलोग्राम लगा के चले गए। फोटो खींच के खैर नहीं दी, वैसे जो बीच में फोटोग्राफर आता है वहाँ पे भी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं आपसे बोल क्या रहा हूँ, जो मन मारा वो बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। एट द एंड बात ये है कि बायो मेरी ठीक ठाक गई और अच्छे नंबर आ सकते थे। नोटो जो क्वेश्चन करके आया मेरे मैक्सिमम सही है, उसमें से नंबर भी अच्छे बैठ रहे हैं बायो के अंदर, बुरे नंबर नहीं बैठ रहे, बट हाँ थोड़े और अच्छे आ सकते थे अगर मैं वो क्वेश्चन कर लेता सेकंड राउंड वाले। तो सेम विथ केमिस्ट्री में भी सही नंबर बैठ रहे हैं, बट वो अगर मैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेता थोड़ा अच्छा स्कोर बैठ जाता और मेरे 500 कूद जाते, जो अराउंड 450 बैठ रहा है अभी, 450 के आसपास प्लस माइनस में। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अभी टीचर्स ही अलग अलग बता रहे हैं, कोई टीचर कुछ बता रहा है, कोई टीचर कुछ बता रहा है। सेम विद द इंस्टीट्यूट, उनके आंसर की भी मैच नहीं कर रही एक दूसरे से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अब तो 13 जून या 14 जून जब रिजल्ट आता है उसका इंतजार है, कि कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा कि रैंक क्या आएगी अभी। एंड अब सोच के फ़ायदा क्या, जो होना था हो चुका। सो बाय नॉट जस्ट मूव ऑन, वेट करते हैं रिजल्ट का। अब रैंक बताएगी क्या करना है आगे, ना कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे मैं देखे नहीं गए अराउंड 500 कूदे, बहुत बच्चे हैं 500 वाले ब्रैकेट के अंदर, 450 वाले में भी हैं, 450 to 500 वाले, पर वो ऐसी जगह फंस गए हैं 450 to 500 की उन्हें नहीं पता कि उनको सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 500 वालों का मैक्सिमम चांस हो सिलेक्शन हो जाए, और मेरे ही 500 कूद जाते यार, नहीं कूद पाए। अगर मुझको 15 मिनट और मिल जाते ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 500 से ज़्यादा ही नंबर आते मेरे। खैर अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या रोने से लेकर 2 हफ्ते बहुत जैसे काटने थे काट लिया, अब इसका काटने। तो डेट्स इट, अब मिलते हैं। बोर हो रहा हूँ घर पे यार, मैं कुछ करने की मन भी नहीं कर रहा, तो सोचा वाई नॉट मेरा यूट्यूब चैनल आपसे थोड़ा शेयर किया जाए, थोड़ा शेयर करूँगा आपसे। एंड मे भी अगर भगवान चाहिए, अगर आई गेट अ सीट देन आपके लिए MBBS के ब्लॉग्स बनाएंगे। एंड जो भी टेंशन ले रहा है, टेंशन सबको हो रही है, आप अकेले नहीं हो जिसके पेपर, जिसको ये फीलिंग आ रही है। बहुत हैं ऐसे, जिन बच्चों के नंबर अराउंड 690 आने चाहिए थे, उनके नंबर 530 के आसपास अटक गए हैं। बहुत बच्चे हैं ऐसे, उनका सोचे जिन्होंने पिछले साल अपनी सीट छोड़ी कि इस तरह और इम्प्रूव करेंगे और उनके नंबर कम हो गए हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि उनका टारगेट इससे नीचे था ही नहीं ना। और जो ज़्यादा बात नहीं करते, तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जो भी टॉपिक बनाता हूँ मैं, जो घर पे खाली बैठा हूँ तो यही काम कर लेते हैं। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स, आई नीड इट टू।